गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज हम। कल हमने डिस्कस किया था यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो अब क्वेश्चन करते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, फर्स्ट का ए पार्ट हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 6 and C is equal to 5 6 7 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट का एक पार्ट हमें वेरिफिकेशन करनी है कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, B यूनियन C। तो B के हैं हमारे पास 3 4 6 यूनियन C 5 6 7 8। B यूनियन C इज इक्वल टू 3 4 6। पहले B के जितने हैं वो लिख लो, फिर आपने रिपीटेड नहीं लिखने। C के देखो 5 6 लिख चुके हैं, 7 एंड 8। तो ये हो गया B यूनियन C। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन A की वैल्यू 1 2 3 4 यूनियन B यूनियन C हम निकाल चुके हैं। क्या है 3 4 6 5 7 8। तो सोल्व करो। 1 2 3 4। अब रिपीटेड नहीं लिखने। अब B यूनियन C के जितने थे वो लिखो और रिपीटेड नहीं लिखने। 5 6 7 8। क्लियर है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है आपका, A यूनियन B यूनियन C। ये फाइंड आउट करना है। तो A यूनियन B निकालते हैं पहले। इज इक्वल टू A 1 2 3 4 यूनियन B 3 4 6 1 2 3 4। A के जितने हैं एलिमेंट वो लिख दिए। अब रिपीटेडली लिख दें। B में जो है 6। क्लियर है। अब A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B हम निकाल चुके हैं। 1 2 3 4 6 यूनियन C। C के एलिमेंट 5 6 7 8। ठीक है। पहले इसके लिखो 1 2 3 4 6। अब इसके 5 7 8। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो वेरीफाइड हो गया है। अब नेक्स्ट देखो A इंटरसेक्शन B। फर्स्ट का B पार्ट क्या प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो लेफ्ट हैंड साइड लो। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, B इंटरसेक्शन C। तो B के लिखो एलिमेंट्स 3 4 6 इंटरसेक्शन C 5 6 7 8। तो इंटरसेक्शन में क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखना है आपने। 3 उसमें 3 नहीं है, 4 उसमें 4 नहीं है, 6 दोनों में 6 है। क्लियर है। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A
1 2 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई है, ए की एलिमेंट है 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे या फिर आप नल सेट लिखोगे। क्लियर है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो ए की वैल्यू क्या है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, ये 4 है। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या एलिमेंट है, 3 4 6। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 4, इंटरसेक्शन सी, सी के लिखो, सी के क्या है 5 6 7 8। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, या आप ऐसे लिखोगे या फिर आप नल सेट लिखोगे। तो ये भी इसके इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखो फर्स्ट का सी पार्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या आता है, 3 4 6 इंटरसेक्शन 5 6 7 8। तो इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब हमने कॉमन देखना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो हमारा 6। ठीक है। अब सोल्व करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट 1 2 3 4 इंटरसेक्शन यूनियन 6। तो सोल्व करो इसको। यूनियन है तो पहले इसके जितने एलिमेंट है वो लिखो, इसमें अब एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो 6 भी लिखा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले दो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। ए यूनियन बी, ए के क्या है 1 2 3 4, यूनियन बी के 3 4 6। तो क्या आया 1 2 3 4, 3 4 लिख चुके हैं, रह क्या गया 6। अब इसी तरह ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी 1 2 3 4, यूनियन इंटरसेक्शन 5 6 7 8। तो क्या आएगा, पहले ए के जितने भी एलिमेंट है वो लिखो, अब रिपीट नहीं लिखना। तो 5 6 7 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 6 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट देखो फर्स्ट का डी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल प्रूव करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। हमारे पास ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 2 3 4। तो दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड
इस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सेट पर जाएंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे पास गिवन सेट के अंदर ना हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे पास गिवन थे सेट के अंदर, और यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए सेट में ना हो। तो 5 6 7 8 क्लियर है। इसी तरह बी का करो, बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 4 6, तो कॉम्प्लीमेंट ऑन फर्स्ट साइड, तो क्या आ गया 3 4 6 3 4 6, तो ये नहीं लिखना, बाकी क्या रह गए 1 2 5 7 8। क्लियर है। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ए में 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी में 3 4 6, तो दोनों में कॉमन क्या आया 3 and 4, बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हटाने के लिए यूनिवर्सल सेट देखोगे तो 3 4 एलिमेंट ही लेना आपने, बाकी क्या क्या एलिमेंट है वो देखो 1 2 5 6 7 8। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं हम 5 6 7 8, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 7 8, तो 5 6 7 8 यूनियन है, तो पहले हमने इस सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इसके लिखो, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, 1 2 5 7 आ चुका है, 8 भी आ चुका है, तो ये आ गया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। क्लियर है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है फर्स्ट का ये पार्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। पहले हमें ये निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ए यूनियन बी निकालोगे, तो ए के कॉम्प्लीमेंट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 यूनियन बी के 3 4 6, तो यूनियन है तो क्या हो जाएगा, पहले ए के लिखो, अब रिपीटेड लिखने, अब 6। क्लियर है। अब बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट, वन टू थ्री फोर 6 का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ गया 1 2 3 4, यानी कि यूनिवर्सल सेट में 5 हो, 7 है और 8 है। ठीक है, तो वो एलिमेंट लिखोगे जो गिवन सेट के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बाकी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिख लोगे आप 5 7 8। तो गिवन सेट हमारे पास जो एलिमेंट थे 1 2 3 4 6 वो नहीं लिखोगे, तो 5 7 8 ये रिमेनिंग रह गए थे, बाकी वो लिखो आप। तो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पे है देखो 5 6 7 8, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा 1 2 5 7 8। अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं आपने। 5 तो इधर भी 5 है, 7 तो उधर भी 7 है, 8 तो उधर भी 8 है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ए दे रखा है बी सी, तो फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो ए के लिखो पहले एलिमेंट 3 6 12 15 18 21 माइनस बी के लिखो 4 8 12
16, 20। सो कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो ए है तो ओनली ए होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि कॉमन वाले आप कैंसिल कर दो और केवल ए के एलिमेंट लिखो। तो 3, इसमें 3 नहीं है तो 3 आएगा। 6 तो यहाँ 6 नहीं है, 6 आएगा। 12 तो यहाँ 12 है, 12 नहीं लिखना, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना और ए के एलिमेंट लिखने हैं केवल आपको। 15 तो यहाँ 15 नहीं है, 15 लिखोगे। 18 तो यहाँ 18 नहीं है, 18 लिखो। 21 तो वहाँ 21 नहीं है, 21। इसके नहीं लिखने हैं आपने, कॉमन वाले कैंसिल करने हैं और ओनली ए के एलिमेंट लिखने हैं। ठीक है। फर्स्ट सेकंड का बी पार्ट क्या है, ए माइनस सी। तो ए के लिखो 3, 6, 12, 15, 18, 21 माइनस सी के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो क्या हो जाएगा, ओनली ए के 3, उसमें 3 नहीं है, 3, 6 है, 12 है, 15 नहीं है, 18 है, नहीं है, 18 लिखो और 21 भी लिखो। क्लियर है। अब सेकंड का क्वेश्चन है सी माइनस ए। तो पहले सी के लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए के 3, 6, 12, 15, 18, 21। तो C माइनस ए, तो C के लिखे पहले और फिर माइनस ए के एलिमेंट्स। अब केवल C के एलिमेंट, ओनली C के एलिमेंट, तो कॉमन वाले कैंसिल कर दो और C के एलिमेंट लिख दो जो है 2, उसमें 2 नहीं है, 4, उसमें 4 नहीं है, 6 है, वो नहीं लिखना, 8 नहीं है उधर, 10 12 है, 14 वहाँ नहीं है, 16 वहाँ 16 भी नहीं है। तो ये हो गया C माइनस ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड का ए पार्ट, ए दे रखा है, बी आपको C। तो वेरीफाई करना है आपको A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना वो निकालते हैं। हम पहले निकालते हैं B यूनियन C। B यूनियन C, तो B के एलिमेंट लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूनियन C के लिखो 2, 6, 7, 10। B यूनियन C इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यूनियन है तो सबसे पहले ये सारे एलिमेंट लिख लिए। अब रिपीटेड नहीं लिखना आपने, तो 2 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, क्या रहेगा, केवल 10, तो वो लिख दोगे। क्लियर है। अब A माइनस बी निकालते हैं, A माइनस बी। तो A के एलिमेंट लिखो 2, 4, 6, 8, 10 माइनस बी के लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। A माइनस बी, ओनली A, तो कॉमन एलिमेंट हटा दो आप A और B में जो है, और A के एलिमेंट लिखने हैं केवल 2 से 2, 4 दोनों में 4 है, 6 दोनों में 6 है, तो 8 और 10 ओनली A के। इसी तरह A माइनस C 2, 4, 6, 8, 10। C के लिखो 2, 6, 7, 10। तो A माइनस C क्या आ गया, 2, उसमें 2 है, 4, उसमें 4 नहीं है, 4 लिखो, 6 है, 8 नहीं है और 10 दोनों में है, तो 4, 8। तो A माइनस, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A माइनस बी यूनियन C। तो A के एलिमेंट लिखो 2, 4, 6, 8, 10 माइनस B यूनियन C के लिखो, B यूनियन C हमने यहाँ निकाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10।
तो इसके जो एलिमेंट है कॉमन है तो कैंसिल करो, और इस सेट के जो रह जाते हैं वो एलिमेंट वो लिखोगे आप। तो 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 नहीं है वहाँ तो 8 लिखो, 10 है वहाँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई आपकी, ओनली 8, एक ही एलिमेंट है। राइट हैंड साइड देखो क्या है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो a माइनस बी आप निकाल चुके हो, ये रहा 8 10, इंटरसेक्शन a माइनस सी 4 8। तो इंटरसेक्शन में क्या है होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट वो लिखोगे केवल, तो दोनों में क्या है 8। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड का ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखो, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो b इंटरसेक्शन c निकालते हैं पहले हम, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे b इंटरसेक्शन c। तो b के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4 5 6 7। इंटरसेक्शन C 2 6 7 10। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, दोनों में 2 है, दोनों में 6 है, दोनों में 7 है। ठीक है, तो ये 3 ही एलिमेंट आए हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी इंटरसेक्शन C। तो a के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 10 माइनस b इंटरसेक्शन C जो आया हमारे पास 2 6 7। अब दिस सेट माइनस दिस सेट, तो इस सेट के एलिमेंट लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट आप कैंसिल कर देना। तो 2, उसमें 2 है कैंसिल, 4 आएगा, उसमें 4 नहीं है, 6 है, 8 एंड 10। तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a माइनस डी यूनियन a माइनस सी। तो a माइनस बी ये रहा, तो क्या रहे हैं आपके पास 8 10 यूनियन a माइनस सी जो है 4 8। तो यूनियन है, तो पहले इस सेट के एलिमेंट लिख दो 8 10। अब इस सेट के एलिमेंट लिखने हैं, रिपीट नहीं लिखना, तो 4। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो 1.3 जो एक्सरसाइज है उसको ट्राई करो करने की। कल हम करेंगे वेन एंड डायग्राम, और फिर ये चैप्टर फिनिश, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।